ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए।
अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वेल इन टाइम से क्या समझना है? टाइमली चीजें होनी चाहिए। कोई सोचे कि 50-60 साल का हो जाने के बाद ही अध्यात्म में जाना चाहिए, तो वह अगर आज 25 साल का है तो वो हेलेन टाइम मना रहा है। जानकारी मिलने के बाद भी कोई वह कदम नहीं उठा पाया। वेल टाइम यानी कि जो चीज जब होनी चाहिए तब की गई। कैलकुलेटर में 2 और 2 4 जवाब आना चाहिए, 5 आ रहा है और आप कहो कि मैं बाद में ठीक करवाऊंगा क्योंकि बहुत अकाउंट्स करने हैं, टाइम नहीं है, तो आप कहोगे कि तुम वेलन टाइम काम नहीं कर रहे, हेलन टाइम काम कर रहे हो। जब सब अकाउंट हो जाएंगे और कैलकुलेटर ठीक करवाओगे तो फिर हर जवाब गलत सिद्ध होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से सब करना पड़े और समय ही न हो, ऐसी दुविधा स्थिति आपके जीवन में न आ जाए। इसलिए टाइमली कार्य करना आवश्यक है। एक ही चीज ऐसी है जो देने से मिलती है, जो लेने से नहीं मिलती। आप अगर लोगे तो मिलता नहीं, जब दोगे तो मिलता है। लॉजिकल लगता है ना? प्रेम कैसी चीज है? जब आप देने लगते हो, क्योंकि लॉजिक कहता है लेने से मिलेगा, इसलिए हमेशा हाथ लेने के लिए बढ़ाया जाता है, देने के लिए नहीं बढ़ाया जाता, इसलिए मिलता नहीं। पहले सामने वाला इस तरह कार्य करे तो मैं यह करूंगा, ऐसा भाव लोगों में प्रेम से उन्हें दूर ले जाता है। और दूर होकर वे अपनी गलती नहीं समझ पाए अगर, तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। जिस बात के लिए पृथ्वी पर आए, जिसे पाकर आगे की अभिव्यक्ति होनी थी, वही नहीं हुई। हम प्रेम दे पाए, प्रेम हमारे अंदर हो, चारों तरफ हो और वह पूर्ण संभावना हमारे सामने खुल जाए। अंतर्मुखी यानी जो अंदर जाता है, आंतरिक मनन करता है। जो अंतर्मुखी होते हैं वे अदृश्य नियमों को समझ जाते हैं। अदृश्य नियम, जो अदृश्य नियम जान गए, जैसे विचार नियम अदृश्य नियम है, दिखता नहीं है, मगर जो लोग जान गए वे अंदर सॉल्व करते, बाहर खुद ब खुद रिजल्ट आती है। सॉल्विंग अंदर करते हैं। सामने वाले को झूठ बोलकर, घुमा फिरा कर, बताकर, मैनिपुलेशन के साथ, थोड़ा फोर्स लगाकर, थोड़ा कंट्रोल करके काम करवाओ। वो जान गए ये करने की जरूरत नहीं है, अंदर काम करना है, अंदर प्रार्थना करनी है, अंदर क्षमा साधना करनी है। बाहर रिजल्ट आने लगती है, थोड़े समय के बाद देखते हो रिजल्ट आना शुरू हो गई। थोड़े दिन रिजल्ट दिखती नहीं है, मगर विश्वास रखो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। आपको आश्चर्य होंगे, आप फिर अदृश्य नियमों पर ही काम करना चाहोगे जिंदगी भर। बाहर से फोर्स करके नहीं, फ्री फ्लो में आप काम करना चाहोगे। अंदर काम शुरू हो गया, सब ठीक होने लग जाएगा। मृत्यु के वक्त पर्सन अंतर्मुखी है। कौन मर रहा है? मैं नहीं मर रहा हूं, अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी यानी जो अंदर जाता है, आंतरिक मनन करता है, उसको सदगति मिलती है। और अंतिम समय में ये सब याद आए तभी संभव है। जो जिंदगी भर कर रहा है ये, उसको ये याद आएगा, बाकी किसी को याद आने वाला नहीं है। तो सदगति, मोक्ष, जो भी लक्ष्य रख रहे हैं उनको कैसे कार्य करना है, अंतर्मुखी होकर मनन कर पाए तो शरीर से ऊपर उठेंगे, चेतना ऊपर उठेगी, सही निर्णय होने वाले हैं, करने योग्य कर्म आपसे होने वाले हैं। कामों को होते हुए देखोगे, फ्री फ्लो में होते हुए देखोगे। कर्ता भाव, क्रेडिट, फल, इसमें आप अटकना बंद हो जाएंगे। ऐसा सुंदर जीवन, केंद्रित जीवन जिसमें समय का पता ही नहीं चल रहा है, कर्म ही आपको आनंद दे रहा है। फल आएगा तो आनंद आएगा वाली बात ही छूट गई। तो ऐसा जीवन बन जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।